नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज फिर से देखते हैं झारखंड जीके। और झारखंड जीके में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% है कि देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है वो भी बता देते हैं, और जिस समय लगा था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे वो भी बताते हैं। तो पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था आपका 19 जनवरी 2009 को लगा था, और उस समय मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। और दूसरी बार लगा आपका 1 जून 2010 को। इस समय भी मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। और तीसरी बार जो लगा था वो था 18 जनवरी 2013 को, और इस समय मुख्यमंत्री थे आपके अर्जुन मुंडा। चलिए देखिए, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको लग रहा होगा कि आज का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अभ्यारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील है? पहला है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है उधवा पक्षी विहार, तीसरा है तोपचांची अभ्यारण्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोपचांची अभ्यारण्य। और ये तोपचांची अभ्यारण्य कौन सा जिला में है? तो यह है धनबाद जिला में। और धनबाद का स्थापना या धनबाद जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 24 अक्टूबर 1956 को। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो ये हो जाएगा 3 प्रकार का। झारखंड में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है रक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, चौथा है अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? पहला है 15, दूसरा है 16, तीसरा है 17, चौथा है 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो जब तेलंगाना राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कितना होता था? 15। लेकिन जब से तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है, तब से इसका स्थान कितना हो गया है? 16वां। तो अभी वर्तमान में कौन सा स्थान है? 16वां। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोल विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुआ था? पहला है तमाड़ के लंका गांव, दूसरा है देवघर के रोहनी, तीसरा है खूंटी के उलीहातू गांव, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा तमाड़ के लंका गांव, पहला वाला। अब इस जो कोल विद्रोह का शुरुआत कौन कौन लोगों ने किया था? तो सिंधराय और बिंद्राय मानकी थे। उनके साथ एक प्रमुख व्यक्ति था जिनका नाम था सुरगा मुंडा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है झारखंड के प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? पहला है अशोक स्तंभ, दूसरा है हाथी, तीसरा है पलाश का फूल, और चौथा है साल का वृक्ष। तो जो झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह बना है ये कब बना है? 15 अगस्त 2020 को। ठीक है। और इसको बनाने में कितना समय लगा है? 105 दिन। अब इसका डिजाइन कौन तैयार किया है ये भी जान लेते हैं। इसका डिजाइन तैयार किए हैं अमिताभ पांडे। ठीक है। तो इसमें अशोक स्तंभ भी है, हाथी भी है, पलाश का फूल भी है, लेकिन साल का वृक्ष नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब साल वृक्ष क्या है? साल वृक्ष के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है, और इस साल वृक्ष को ही उरांव लोग अपने सबसे प्रमुख त्योहार सरहुल में पूजा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है छोटा नागपुर की पठारी, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है त्रिगुट की पहाड़ी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर की पहाड़ी। अब इससे कुछ जुड़ा फैक्ट भी जान लेते हैं। देखिए,
फल्गु नदी का उद्गम स्थल झारखंड तो है, लेकिन इसका जो बहाव क्षेत्र है सबसे ज़्यादा ये बिहार में बहता है। और पितृपक्ष के समय दूर-दूर से लोग आते हैं और इस फल्गु नदी में पिंडदान करते हैं। यानी कि पिंडदान करने के उद्देश्य से ये नदी बड़ा ही इम्पोर्टेंट वाला नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि झारखंड के किस चित्रकला को जीआई टैग मिला है? तो पहले आपको समझना होगा कि जीआई टैग क्या है। जीआई टैग का होता है ग्लोबल इंडेक्शन यानी कि भौगोलिक संकेतक। पहला है सोहराय, दूसरा है कोहबर, तीसरा है जादव पटिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सोहराय। ठीक है, सोहराय चित्रकला को झारखंड में जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाथियों का मानव आवासीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या है? पहला है महुआ फूल का संग्रहण, दूसरा है वनों का कटाव, तीसरा है जंगलों में पानी की कमी, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही कारण हो जाएगा इनमें से सही। देखिए महुआ फूल, जो महुआ बोलते हैं, उसके महक से सबसे ज़्यादा हाथी गाँव की ओर आता है। जिस घर में महुआ रखा हुआ है तो वहाँ वो सूंघ लेता है दूर से और आता है और घर में तोड़-फोड़ करता है। और गाँव की तरफ हाथियों का आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जंगल का लोग कटाव कर रहे हैं, दूसरा वो जंगल में पानी नहीं मिलता है और महुआ फूल इसको इतना पसंद है कि उस ओर वो खींचे चले आता है। महुआ फूल तो बहुतों लोगों को पसंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका कि झारखंड राज्य के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं? पहला है 11, दूसरा है 9, तीसरा है 7 और चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला 11। झारखंड के जो 24 जिले हैं, उनमें से 11 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं। अब जिसमें सर्वाधिक जो प्रभावित हैं, वो हो गया आपका गोड्डा और साहेबगंज, दुमका और पाकुड़। ये पूरा बाढ़ से हमेशा प्रत्येक साल प्रभावित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचकोट का किला किस जिले में? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है रामगढ़। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। पंचकोट का जो किला है वो धनबाद में है। ठीक है, और इसका निर्माण पंचेत के गोवंशी जो नरेश थे, गोमुखी नाम करके, उन्होंने ही करवाया था और ये पंचकोट का किला धनबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मुनिडीह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद और तीसरा है गिरिडीह, चौथा है रामगढ़। इसका भी सही आंसर हो जाएगा धनबाद। मुनिडीह जलप्रपात जो है धनबाद में है। ठीक है, और इसको भटिंडा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, भटिंडा। यह धनबाद जिले के मुनिडीह खदान के पास जंगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला है आटविक, दूसरा है मुरुंड, तीसरा है मुंड, चौथा है पुंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आटविक। देखिए समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें झारखंड को आटविक कहा गया है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है मुरुंड। मुरुंड का स्पेलिंग गलत है, मुरुंड। मुरुंड आपको कहा गया है किसमें? वायु पुराण में। और मुंड कहा गया है आपको विष्णु पुराण में और आपको पुंड कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सधनी घाघ जलप्रपात किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है खूंटी। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुमला। गुमला में सधनी जलप्रपात है। अब ये गुमला जिले में किस नदी पर है? तो शंख नदी पर है और इसका ऊंचाई लगभग 60 मीटर है। ठीक है, और बात आए गुमला का, तो गुमला जिला का स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना हुआ है 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस नदी के किनारे हिजला मेला लगता है? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है मयूराक्षी और चौथा है सोन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी। इसी को मोर नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ
फैक्ट बातें और बताते हैं आपको। मेला का जो शुरुआत है ये आपका 1890 ईस्वी से शुरू हुआ है। और इसको भी कौन शुरू किया है वो भी जान लेते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कास्टेयर्स। कास्टेयर्स यही शुरू करवाया था, ठीक है। और ये हिजला मेला या मयूराक्षी मंदिर कहाँ, मयूराक्षी नदी कहाँ है, तो ये है आपका दुमका में, दुमका जिला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है सिद्धू मुर्मू और तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू। वही सिद्धू कान्हू वाला सिद्धू मुर्मू है। अब ये जो संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह कहते हैं, उससे संबंधित है। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1855 को। इसी में जो चारों भाई थे आपके, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, तो इसी में जो सिद्धू जो था उसने नारा दिया था कि करो या मरो अंग्रेजों माटी छोड़ो। और सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव ये 4 भाई थे और इसके 2 बहन भी थे। उन दोनों बहन का नाम था फूलो झानो। इतना याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, पुस्तक लम्हों की खता के लेखक कौन है? पहला है रघुवर दास, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है सरयू राय, चौथा है हेमंत सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा सरयू राय। सरयू राय एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है लम्हों की खता, ठीक है। और ये जो सरयू राय हैं ये निर्दलीय विधायक हैं, किसी पार्टी से नहीं। ये निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय विधायक बने हैं। और किसको हराए हैं? जिस समय ये मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उसको वे हराए हैं, ठीक है। और कौन जिला से हैं और कौन सा विधानसभा क्षेत्र है इनका? तो ये है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के विधायक हैं अभी निर्दलीय सरयू राय, ठीक है। और ये जो किताब लिखे हैं लम्हों की खता, वो किस पे आधारित है? तो ये है मेनहर्ट नियुक्ति घोटाला के ऊपर ये किताब है, ठीक है। अब यहाँ पर जिक्र आया है पूर्वी सिंहभूम का, तो पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना? तो ये बना है 1990 ईस्वी में। ये फैक्ट बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन एक है लेकिन उससे जुड़ा 5 फैक्ट आपको याद रखना है। ISM धनबाद किस आपदा के लिए कार्यरत है? पहला है खनन, दूसरा है सूखा, तीसरा है बाढ़ और चौथा है लाइटनिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा खनन, खदान खनन, उत्खनन से संबंधित है। और धनबाद ISM उसी से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करता है। अब देखिए ISM का हो जाएगा आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। अब इंडियन स्कूल माइंस का जो स्थापना हुआ था आपका, कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। और बात किया जाए धनबाद का, तो धनबाद कब बना है? धनबाद जिला बना है आपका 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। आपको झारखंड उत्पाद सिपाही में एक सीट चाहिए तो ध्यान से सुनिए और आराम से पढ़िए। राज्य के कितने जिले वनाग्नि से सर्वाधिक प्रभावित हैं? यानी कि जंगल में जो आग लग जाता है उसको वनाग्नि कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग अलग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है 11। इसका सही आंसर हो जाएगा 9, सी नंबर का। झारखंड के जो 9 जिले हैं वो वनाग्नि से प्रभावित हैं। और वो कौन कौन से वो जिले हैं वो भी आपको बता देते हैं। गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, लातेहार है, हजारीबाग है, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, सिमडेगा है, गुमला है। यहाँ पर गर्मियों के दिन में विशेषकर आग लग जाता है। झारखंड में सबसे बड़ा कारण है कि लोग महुआ चुनने जाते हैं तो पेड़ों के नीचे साफ करने के चक्कर में आग लगा देते हैं, जिसके कारण पूरे जंगल में आग लग जाता है। इसके अलावा पर्यटक लोग भी घूमने जाते हैं और माचिस उचिस से आग जलाते हैं, कोई सिगरेट पी के फेंक दे, इससे भी जंगल में आग लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 2005, दूसरा है 2007, तीसरा है 2009 और चौथा है 2012। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2009 में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। और ये 2009 में भी कब? तो 30 सितंबर
2009 को। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री साहब होता है, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुआ है और कहाँ हुआ है, रांची में हुआ है। और एक फैक्ट बात है, गंगा नदी का जिक्र आया है इसीलिए कि झारखंड का एकमात्र जो जिला है साहेबगंज, वहां से होकर बहती है गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस उपन्यास को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। पहला है चलती पटरी, दूसरा है राजपूती शान, और तीसरा है सात फेरे, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी वाला, राजपूती शान। और राजपूती शान को लिखा कौन है, तो इसके लेखक जो है उनका नाम है रामचीज सिंह बल्लभ। जो इनको जो लिखे हैं उनका नाम है रामचीज सिंह बल्लभ। और ये कब प्रकाशित हुआ है, तो ये प्रकाशित हुआ है आपका 1906 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बिंदु धाम मेला कहाँ लगता है। पहला है देवघर, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है गुमला, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, साहेबगंज। बिंदु धाम मेला साहेबगंज में लगता है। यहाँ प्रति वर्ष चैत महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी से लेकर पूर्णिमा तक मेला लगता है, और यह साहेबगंज से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ भी है। अब साहिबगंज का जिक्र आया, तो साहिबगंज जिला कब बना, तो ये बना है 1983 ईस्वी में। ये फैक्ट बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड की जलवायु कैसी है। पहला है शीतोष्ण कटिबंध, दूसरा है शीत कटिबंध, और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय मानसून, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी वाला, उष्ण कटिबंधीय मानसून है झारखंड का जलवायु। और उष्ण कटिबंधीय मानसून क्यों है, क्योंकि झारखंड उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, प्रेमलता अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंध रखती है। पहला है पर्वतारोहण, दूसरा है एथलेटिक्स, तीसरा है हॉकी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में सब जानते होंगे, ये है पर्वतारोहण है। अब इनसे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। ये जमशेदपुर के जुगल सराय की रहने वाली है। इन्होंने 24 मई 2011 को 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, ये भारत की प्रथम ऐसी महिला है, और इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें 2013 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पीटीजी डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रत्येक माह कितने ग्राम चावल घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा। पहला है 30 केजी, दूसरा है 35 केजी, और तीसरा है 40 केजी, और चौथा है 40 केजी। ठीक है, सी और डी में दोनों में 40-40 हो गया है, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर है बी, 35 केजी। तो इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो योजना शुरू किया गया था आपको कब, 6 अप्रैल 2017 को। ठीक है, और क्यों किया गया था, क्योंकि आदिम जनजातियों का जो समूह है उनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। पहला है राम नारायण सिंह, दूसरा है श्याम कृष्ण सहाय, और तीसरा है वल्लभ सहाय, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आपको पता है कि रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो था आपका 53वां अधिवेशन। ठीक है, और इस अधिवेशन का जो मुख्य गेट था उसका नाम रखा गया था मजहर नगर। अब यहाँ पर कांग्रेस का जिक्र आया है, तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था वो भी आपको बता दें। कांग्रेस का स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, और इसको कौन किया था, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे उसका नाम था W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये कहता क्या है,
शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी? पहला है निर्मल महतो, दूसरा है केसी हेम्ब्रम और तीसरा है केबी सक्सेना और चौथा है बी के सक्सेना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है केबी सक्सेना। ठीक है। अब शिबू सोरेन का गुरुजी के अलावा भी और बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे इसको गुरुजी कहते ही हैं, इसके बाद दिसम गुरु भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब केबी सक्सेना कौन थे? तो ये बिहार सरकार के एक अधिकारी थे। उन्होंने ही इसको सबसे पहले गुरुजी कहा था। ठीक है। और शिबू सोरेन कौन है? शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पिता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापनाकर्ता भी हैं, संस्थापक भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषा शामिल है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। झारखंड की एकमात्र एक क्षेत्रीय भाषा है जिसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और वो है कौन? संथाली भाषा। संथाली भाषा इसको कब शामिल किया गया है? 22 दिसंबर 2003 में इसको शामिल किया गया है। अब संथाल लोग संथाली भाषा बोलता है, और इन लोग का लिपि का जो नाम है उसका नाम है ओल चिकी। और ओल चिकी का आविष्कार कौन किया है? रघुनाथ मुर्मू। और कब किया है? 1941 ईस्वी में। और आपको पहले भी बताया कि 1941 ईस्वी में और क्या हुआ था, रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी 1941 में बना है। और संथाली लोग जो है झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है जनसंख्या के मामले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है झारखंड में भूकंप से सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? पहला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा है ISM धनबाद, तीसरा है BIT रांची और चौथा है JSAC। ठीक है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा, भूकंप के लिए बात हो रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा BIT मिश्रा, या BIT सी वाला BIT रांची हो जाएगा। अब BIT का फुल फॉर्म आपको बताते हैं। BIT मतलब होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका स्थापना कब हुआ है वो भी बताते हैं। BIT मिश्रा बना है आपका 1955 ईस्वी में। ठीक है। और देखिए संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को 2, 3 और 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, जिसमें सर्वाधिक जो प्रभावित है वो जिला है आपका गोड्डा और साहेबगंज। ठीक है, जो भाग 4 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है रांची नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? पहला है 15 सितंबर 1986, दूसरा है 15 सितंबर 1979, तीसरा है 18 अक्टूबर 1979, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बार-बार इस तरह के क्वेश्चन पूछता ही है, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ गया है, बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को मैं देख चुका हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1979, ये बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए रांची शहर को 1869 में नगर पालिका बनाया जाता है। ठीक है। और रांची नगर निगम का स्थापना की बात किया जाए तो वो होता है आपका 15 सितंबर 1979 को। और फिर बात किया जाए रांची का आया है जी, तो रांची जिला कब बना? तो ये बना है 1899। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि वेणु सागर वास्तव में किसका नाम है? पहला है तालाब, दूसरा है पहाड़, तीसरा है जंगल, चौथा है गांव। तो वेणु सागर जो है वास्तव में क्या है? एक तालाब है। ठीक है। यह पश्चिमी सिंहभूम में है, जिसके किनारे बहुत सारे मंदिर स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जिक्र आया है किसका? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? ये बना है 1990 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता क्या है कि झारखंड में आयोजित किस मेला को विकास मेला कहा जाता है? पहला है हिजला मेला, दूसरा है हाथीमा पत्थर मेला और तीसरा है गांधी मेला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला गांधी मेला। अब ये गांधी मेला ये भी कहाँ लगता है? सिमडेगा में। और कब लगता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगता है। ठीक है। अब इसको विकास मेला इसलिए भी कहते हैं, क्या है कि सरकारी, गैर सरकारी यहाँ पर संस्था बहुत सारा चीज़ वहाँ पर लोगों के विकास से संबंधित बहुत सारा स्टॉल लगाते हैं और लोगों को जानकारी भी देते हैं। मेला के साथ-साथ लोगों को जानकारी भी दिया जाता है अपना विकास करने से संबंधित और रोज़ी-रोज़गार से संबंधित।
ठीक है। अब यहाँ जिक्र आया है सिमडेगा का, तो सिमडेगा जिला कब बनता है? ये बनता है 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि रोहिल्ला का किला कहाँ स्थित है? पहला है गढ़वा, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पलामू। रोहिल्ला का किला पलामू में है और पलामू में अलीनगर में स्थित है। और इस किले का निर्माण की बात किया जाए तो इसका किया है निर्माण रोहिल्ला जो सरदार था मुजफ्फर खां उसने करवाया है, इसलिए इस किला को रोहिलों का किला भी कहा जाता है। अगर इसका आकार की बात किया जाए तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि चीनी यात्री फाहियान ने छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया है? पहला है कुकुटलाट, दूसरा है कांकजोल, तीसरा है पशुओं का देश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चीनी यात्री फाहियान है, वो छोटा नागपुर को क्या नाम दिया है वो इसमें पूछ रहा है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा कुकुटलाट, यही सही है। ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे चीनी यात्री यहाँ पर आए हैं, उसके बारे में बता देते हैं आपको। ठीक है। तो फाहियान के जो यात्रा वृत्तांत था उसका नाम था फोको कवि, थोड़ा सा चाइनीज नाम है, कठिन होता है, फोको कवि। इसमें वो कहा है छोटा नागपुर को कुकुटलाट। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा चीनी यात्री था जिसका नाम है ह्वेनसांग। उसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है सियुकी। उसमें वो छोटा नागपुर को कहा है किलो ना सुफा नाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पहला है पौल दयाल, यहाँ स्पेलिंग इस तरह से होना चाहिए था, पौल दयाल। दूसरा है थियोडेर सुरीन और तीसरा है बंदी राम उरांव, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थियोडेर सुरीन। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का अध्यक्ष जो थे थियोडेर सुरीन थे। लेकिन उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो उपाध्यक्ष थे बंदी उरांव, और इसका सचिव की बात किया जाए तो इसका सचिव थे पोल दयाल। ठीक है। और इसका गठन कब किया गया ये पूछ दे तो इसका गठन किया गया था आपका 31 मई 1938 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, यह किसने कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा? पहला है राबड़ी देवी, दूसरा है लालू प्रसाद यादव, तीसरा है नीतीश कुमार, चौथा है श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव भारत का रेल मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में ये चारा घोटाला के मामले में अभी सजायाफ्ता है। ठीक है। ये अपने चुटीले अंदाज में बात करने के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। धट पगली इस तरह की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना में किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहला है झारखंड, दूसरा है झारखंड पश्चिम बंगाल और तीसरा है झारखंड बिहार, चौथा है आपका झारखंड उड़ीसा। तो ये जो है मयूराक्षी नदी परियोजना, इसमें कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं ये भी पूछ सकता है। तो इसमें जो फायदा होता है किसका? बी नंबर झारखंड और पश्चिम बंगाल का। ठीक है। अब इस योजना में जो मयूराक्षी नदी पर है इसको लोग कनाडा बांध भी बोलता है। कनाडा बांध इसलिए बोलता है क्योंकि ये कनाडा देश के सहयोग से बना हुआ है। और इस कनाडा बांध को ही मसानजोर का डैम भी बोलते हैं। मसानजोर पर्यटक स्थल है, आप वहां जाके घूम सकते हैं। और ये किस जिला में आता है? ये दुमका जिला में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि तेलंगा खड़िया के पिता का नाम क्या था? पहला है धुइया खड़िया, दूसरा है जोगिया खड़िया, तीसरा है रत्नी खड़िया, चौथा है पेटो खड़िया। तो इसका पिताजी के नाम तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, थोड़ा सा इसका स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है। लेकिन इस तरह का ही नाम है, थोड़ा सा अजीब नाम है तो लिख नहीं पाए हैं। अब इससे जो जुड़ी बातें हैं वो आपको बताते हैं। पहली बात आपको तो ये जानना है कि तेलंगा खड़िया है कौन? तो यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है। अब इसका जन्म जो हुआ था 9 फरवरी 1806 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुरगू गांव जो सिसई प्रखंड में है।
और ये कहाँ पड़ता है जिला? तो ये पड़ता है गुमला जिला। अब इनके माता का नाम था पेटो खड़िया और पत्नी का नाम रत्नी खड़िया था और इसका जो एक बेटा था उसका नाम था जोगिया खड़िया। इतना याद रखना है। पहली बात है इसका डेट ऑफ बर्थ याद रखना है 9 फरवरी 1806 ईस्वी को। कहाँ? मुरगू, गुमला जिला में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39। इसके बाद और एक क्वेश्चन बाकी है, फिर आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं को कितने वर्ग में बांटे गए हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, एक है आदिवासी भाषा और दूसरा है सदानी भाषा में। आदिवासी भाषाओं में जो प्रमुख है जैसे संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, खड़िया आदि। और सदानी भाषा की बात करें तो इसमें प्रमुख है खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली और नागपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी है 40 नंबर का। पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन यूआईडी नंबर गायों को कितने नंबर का यूनिक कोड प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 11। तो ये जो पूछ रहा है कि जो गाय जो जानवर लोग का भी आजकल आधार कार्ड बन गया है भाई, उसमें जो नंबर दिया है वो कितना डिजिट का है, यही पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, तो उनका जो आधार कार्ड लगल रहता है कान में, अगर आप देखे होंगे तो कितना डिजिट का है? तो यहाँ तो ऑप्शन गलत है, वो हो जाएगा आंसर सही 12। ठीक है, 12। अब इस योजना का संचालन कौन किया है? तो इस योजना का संचालन किया है JSIACB। अब JSIACB क्या है? तो ये है झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी फॉर कैटल एंड बुफेलो, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये था आपका आज का 40 क्वेश्चन। और कल हम लोग फिर से मिलते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं वैसे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।